हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज बात करने वाली हूँ सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड लीगल प्रोविजन, लीगल सेक्शंस के बारे में बात करूँगी। मेरी लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था कि आपके पास सेक्सुअल हरासमेंट जैसी जब प्रॉब्लम होती है तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं कंप्लेंट फाइल करने की। आप मतलब कहाँ कहाँ अपनी कंप्लेंट जो है वो फाइल कर सकते हो, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज बात करने वाली हूँ कौन कौन से सेक्शंस हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि डील करते हैं इन प्रॉब्लम्स के साथ, कौन सा ऐसा एक्ट है जो डील करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मुझे पता है कि जब भी ऐसी कोई कंप्लेंट होती है आप लोगों के पास, आप सबसे पहले पुलिस के पास ही जाते हो अपनी एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए। तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि वो तो खुद से आपकी कंप्लेंट सुनने के बाद उसमें चार्जेस जो है वो लगाते हैं, सारे सेक्शंस ऐड करते हैं और उस बिहाव पे आपका मैटर जो है वो कोर्ट में जाता है और प्रोसीडिंग्स उन के सेक्शंस के हिसाब से चलती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले मना कर देते हैं आपकी एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। और उस केस में जब मैंने आपको बताया था कि एक ऑप्शन है कि डायरेक्टली आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाइए और अपनी कंप्लेंट फाइल कीजिए, तो वो कंप्लेंट आप फाइल करोगे अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उसमें जो सेक्शन 200 है उसके बिहाफ पे, उसके अंडर जो है वो आप अपनी कंप्लेंट फाइल करोगे सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड। अब आप वो तो सेक्शन है आपकी कंप्लेंट फाइल करने का, इसके साथ आप उसमें अपने सारे फैक्ट्स मेंशन करोगे, अपना पूरा केस बनाओगे। मतलब कि सारे जैसे जैसे आपके साथ प्रॉब्लम्स आई हैं आप उनको जो है वो पैरावाइज उसमें लिखोगे और साथ में जस्टिफाई करोगे अपने उन फैक्ट्स को और उन सिचुएशंस को लीगल सेक्शंस की हेल्प से। अब जो सेक्सुअल हरासमेंट की प्रॉब्लम है इसको डील किया जाता है आईपीसी के सेक्शन 354 ए टू डी। जो 54 ए से लेके 354 डी है, ये सारे डील करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन को लेके। उसमें जो है वो किस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं एक पर्सन के साथ, कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो सेक्सुअल हरासमेंट में आते हैं, इसके साथ क्या पनिशमेंट है। पनिशमेंट जैसे कि 3 ईयर्स मतलब मिनिमम है और मैक्सिमम 7 ईयर्स तक जाती है, साथ में फाइन है। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं सेक्शन 354 क्लॉज ए से लेके सेक्शन 354 क्लॉज डी तक। तो ये हो गए आईपीसी के सेक्शन। मतलब आप अपनी कंप्लेंट में इन सेक्शन को मेंशन करोगे कि आप इन सेक्शंस के अंडर जो है वो ये बताना चाह रहे हो कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, आप इस डेफिनेशन में फॉल करते हो और साथ में आप इन सेक्शंस के अंडर जो है वो दूसरा पर्सन जिसने आपके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट करी है उसके लिए पनिशमेंट सीक कर रहे हो, उसको मतलब आप पनिशमेंट दिलवाना चाहते हो इन सेक्शंस के अंडर। तो ये हो गए आईपीसी के सेक्शन जो कि इन जनरल कोई भी किसी भी तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम जब आपके साथ होती है तो ये सेक्शंस डील करते हैं। अब बात करते हैं जब आपके साथ वर्क प्लेस में ऐसी कोई सेक्सुअल हरासमेंट जैसी प्रॉब्लम होती है तो उस केस में डील करता है हमारा पॉश एक्ट, मतलब कि प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ये पर्टिकुलर एक्ट बना था कि वर्क प्लेस पे ऐसी सेक्सुअल हरासमेंट जैसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए, मतलब कि उनको पूरी तरह से प्रोहिबिट करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए। वहीं पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनने का भी प्रोविजन था। और उसी के साथ अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट जैसी प्रॉब्लम को फेस करता है वर्क प्लेस में तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाए। तो जब भी आप अपनी कंप्लेंट फाइल करोगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने तो आप आईपीसी के सेक्शंस तो लगा ही सकते हो, साथ में अगर आपका जो मैटर है वर्क प्लेस से रिलेटेड है तो आप उस एक्ट के जो है वो सारे सेक्शंस, जो भी सेक्शन डील करते हैं आपकी सिचुएशन को, उनको भी मेंशन कर सकते हो। इसके बाद बात करती हूँ आपकी कंप्लेंट में और क्या चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। इसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को मेंशन कर सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट होते हैं उनको भी मेंशन किया जाता है। होता क्या है कि जब भी आपके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होती है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करती है। क्यों? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं जो डील करते हैं, जो आप ऐड कर सकते हो अपनी कंप्लेंट में, अपनी कंप्लेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वो है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1G, आर्टिकल 21। क्योंकि ये आर्टिकल जो है वो राइट टू इक्वालिटी देते हैं आपको, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड लिबर्टी देते हैं आपको, राइट टू प्रोफेशन देते हैं आपको, एम्प्लॉयमेंट का राइट देते हैं आपको। तो कोई भी अगर आपको सेक्सुअलिटी के बेस पे आपका जो एनवायरनमेंट है वर्क प्लेस में वो खराब करता है, आपको जो है वो वहाँ पे अनकंफर्टेबल करता है, तो वो सीधा सीधा आपके जो है वो फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट करता है। और इसीलिए आप सीधा हाई कोर्ट में भी अपना मैटर लगा सकते हो, रिट पिटिशन डाल सकते हो। क्योंकि रिट पिटिशन का मतलब ये होता है कि जब आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन के थ्रू भी अपनी कंप्लेंट डाल सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी कंप्लेंट भी डाल रहे हो जुडिशियल मजिस्ट्रेट में तो अपनी कंप्लेंट में ये आर्टिकल्स आप मेंशन कर सकते हो। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि होता क्या है कि आप एडवोकेट की हेल्प तो ज़रूर लेते हो, या फिर जो
खुद से हायर नहीं करते। क्रिमिनल मैटर्स में उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, लेकिन आपके मैटर की कोई कितनी पे ले रहा है, कितना पेन या कितना ज़्यादा उस पर काम कर रहा है, ये आप लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका मैटर कितना सही डायरेक्शन में जा रहा है। आपको थोड़ी सी नॉलेज तो एटलीस्ट होनी चाहिए कि जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो सही डायरेक्शन में जा रही हैं, नहीं जा रही, आपको जस्टिस मिलने के चांसेस हैं भी या नहीं भी हैं, आपका मैटर कितना स्ट्रांग है। तो ये चीज़ इतनी थोड़ी बहुत नॉलेज तो आप लोगों को अपने मैटर से रिलेटेड होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रही हूँ। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा मतलब आइडिया लगा होगा कि जब भी आप अपना मैटर कभी कोर्ट में चलाते हो, ये सिर्फ एक सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड बात नहीं है। ये नॉलेज आपको, अगर आपका कोई भी मैटर चल रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चल रहा है, या किसी और भी मतलब कि या फिर किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड आपका मैटर चल रहा है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज अपने मैटर से रिलेटेड ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो पेन है उसको आपसे ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। ये चीज़ आप अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तभी आप जो है वो दूसरे जो जिसकी भी आप हेल्प ले रहे हो, लीगल पर्सन है या कोई भी है जिसकी आप हेल्प ले रहे हो, आप उसको एटलीस्ट एक बार क्वेश्चन ज़रूर कर सकते हो और दूसरे बंदे को ये पता होगा कि मैं उसको गलत नहीं बता सकता। तो इतना सा पॉइंट है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज जो है वो होनी बहुत ज़रूरी है लीगल की। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल ज़रूर लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं जिसमें आपके राइट्स के बारे में बात की जाएगी और आपको आपकी डेली लाइफ में ये वीडियोस बहुत यूज़फुल होने वाली हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।